आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के पशुपालन मंत्री प्रभु बी चौहान ने बीदर जिले के औरादबी तालुके में विभिन्न गांवों का दौरा किया, लोगों की शिकायतें सुनी और विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत। भालकी में आश्रया योजना में मिले घर की राशि रोकने के खिलाफ कर्नाटक सरकार के विरोध में कांग्रेस के विधायक ईश्वर खंड्रे के नेतृत्व में निकाली गई रैली। जनता भाजपा से उब चुकी है, अब वो सत्ता में नहीं आएगी। एचडी कुमारस्वामी ने केंद्र सरकार पर लगाया कर्नाटक की उपेक्षा का आरोप। कर्नाटक एसएसएलसी 2023 के डेट शीट जारी, 1 अप्रैल से होगी 10वीं की परीक्षा। सावरकर हमारे हीरो, राहुल गांधी के बयान पर भड़के संजय राउत, बोले टूट सकता है गठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, बोले अटकाना लटकाना और भटकाने वाला चला गया है समय। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के पशुपालन मंत्री प्रभु बी चौहान ने बीदर जिले के औरादबी तालुके में गांव के दौरे के हिस्से के रूप में औरादबी तालुके के रायापल्ली, लिंगदल्ली जे, नागनपल्ली, चिंताकी, सुखनाड़, गांधीनगर, बेलदाड़ और बरदापुर गांव का दौरा किया, लोगों की शिकायतें सुनी और विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत की। इस अवसर पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों की मांग को पूरा करने के लिए गाँव में आवश्यक सीसी रोड, नाली व खेतों तक सड़क का निर्माण कराएं और उनकी समस्याओं को सुने वो आवश्यक समाधान करें। इस अवसर पर रमेश बिरादर, रामशेट्टी पन्नाले, प्रकाश अलमाजे, प्रतीक चौहान, डोंडीबा नरोटे, सूर्यकांत अलमाजे, संजू ओडियार, दयानंद घुले, यदु मैत्रे, सिद्धरमा निडोदे, हमनंता सुरनारा, खांडोबा कांगते, संगप्पा घाटे, शिवराज अलमाजे और राव साहब पाटिल और तालुका स्तर के अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा अन्य इस अवसर पर उपस्थित थे। औराद से केपी न्यूज़ के संवाददाता आलिम पाशा की रिपोर्ट। शुक्रवार को भालकी में कर्नाटक सरकार के विरोध में कांग्रेस के विधायक ईश्वर खंड्रे के नेतृत्व में रैली निकाली गई। भालकी में गरीब लोगों को अंबेडकर आश्रया योजना में मिले घर के पैसों के किस्त को बीजेपी सरकार ने रोक लगा दी है, इसलिए भालकी तालुके के अनेक गांवों से लोग इस मोर्चे में भाग लिए। 10,000 से ज्यादा लोग इस मोर्चे में भाग लिए। लोगों का कहना है कि भगवान ने दिया पर पुजारी ने रोक लिया, ऐसा ही हालत बनी हुई है। 2018 में मिले हुए घर का बिल अभी तक बीजेपी ने रोक रखा है। इस अवसर पर कांग्रेस के बीदर जिले के सभी नेता उपस्थित थे। भालकी से केपी न्यूज़ के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। सर नमग पाय तुम्बंदरू लाकडाउन ಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಒಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದಿನ ಕಸಿಲ್ಲ ಪೂರ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬಿಲ್ ಅದು ಒಂದೇ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಕುಂತೇವೆ ನಾವು। ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದಾವ? ಒಂದೇ ಬಿಲ್ ಬಂದ ನಮಗೆ 3 ಬಿಲ್। ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಬರಬೇಕು? ಈಗ ಇನ್ನ 3 ಬಿಲ್ ಆಗಬೇಕು। 3 ಬಿಲ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಬಂದ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಅದ ಆಂದಿನು ಮೀಡಿಯಾದವರು ಆಂದಿರು ಆಂದಿರು ಅದೇ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ 1, 2, 3 ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವ ಪಿಡಿಒ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ। ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಇಒ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ। ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸಿಇಒ ಥಂಬ್ ಒತ್ತಾರೆ। ಸಿಇಒ ಒತ್ತ ಮೇಲೆ ಈ ಮನೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೇಲೆ। ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ। ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ನಾನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ರಿ। 10,000 20,000 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇಲ್ಲ? ಇದು ಬೋಗಸ್ಸಾ? ಬೋಗಸ್ ಏನ್ರಿ? ನಾವು ಬೋಗಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈಶ್ವರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತಾಡಿ
ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದಕ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ರಾಜ್ಯಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಸೇಡಿನ ರಾಜ್ಯಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल एस नेता एसडी कुमारस्वामी ने मतदाताओं का विवरण एकत्र करने को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। मैसूरू में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा चाहे जो भी राजनीतिक साजिश करे, इस बार राज्य के लोगों ने पहले ही तय कर लिया है कि वे राज्य में स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, इसलिए भाजपा कर्नाटक में सत्ता में नहीं आएगी। मैसूरू में चामुंडी पहाड़ी पर संवाददाताओं से बातचीत में कुमारस्वामी ने बोम्मई सरकार द्वारा मतदाताओं के विवरण एकत्र करने से संबंधित आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मतदाताओं के डेटा एकत्र करने वाली एक निजी कंपनी के कर्मियों ने घरों में अपनी यात्रा के दौरान दावा किया है कि वे सरकारी अधिकारी हैं। भाजपा सरकार का इस प्रकार का व्यवहार लोगों के मन में संदेह पैदा करता है। इस तरह की कोशिशों से बीजेपी को कुछ हासिल नहीं होगा, जनता थक चुकी है। केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना। कुमारस्वामी ने कहा, केंद्र सरकार ने पिनाकिनी नदी को लेकर मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने पिछले 75 वर्षों में सिंचाई से संबंधित कर्नाटक की हमेशा उपेक्षा की है। हालांकि मेकेदातु की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजे हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर फैसला होना बाकी है। कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड ने कर्नाटक एसएसएलसी यानी कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा 2023 की संभावित तिथियां जारी कर दी हैं। शेड्यूल के अनुसार कर्नाटक एसएसएलसी परीक्षा अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होगी और 15 अप्रैल 2023 को समाप्त होगी। कुछ पेपर के लिए परीक्षा सुबह 10:30 बजे से 1:45 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि एक पेपर के लिए ये दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। छात्र पूरा शेड्यूल डाउनलोड करने के लिए KSEEB की आधिकारिक वेबसाइट sslc.karnataka.gov.in पर जा सकते हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार परीक्षा सभी परीक्षा दिवसों में एक ही पारी में ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। छात्रों की सुविधा के लिए हमने कर्नाटक SSLC अनुसूची की जांच करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया का उल्लेख किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीर सावरकर पर दिए गए बयान पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता और सांसद संजय राउत ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर जो कहा है उससे महाविकास अघाड़ी में विभाजन हो सकता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने इस बयान पर गुरुवार को भी साफ कहा था कि राहुल के बयान का समर्थन नहीं करते हैं। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में उन्होंने सावरकर को ब्रिटिश एजेंट कहा था। राहुल ने कहा था कि जेल भेजे जाने पर सावरकर ने अंग्रेजों को पत्र लिखकर माफी की मांग की थी। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी को वीर सावरकर पर बात करने की क्या जरूरत है। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को अच्छे से उठाया है, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र आकर सावरकर के अपमान की बात करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में विभाजन भले ही ना हो, लेकिन ऐसे बयान से कड़वाहट बढ़ जाती है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को महाराष्ट्र में अच्छा रिस्पांस मिला और इससे नफरत के माहौल को कम करने में मदद मिलेगी। में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है न शिवसेना को मंजूर है, हम सबको मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। बयान का कोई जरूरत नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से निकली है वो है ये देश जा रहा है तानाशाही के तरफ। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ऐसे बहुत से विषय पर भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। उनको अच्छे समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समर्थन मिला, तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारे श्रद्धा का स्थान मानते हैं और हमेशा रहेंगे। ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है।
मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं। सावरकर जी ने अंग्रेजों वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है।
और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 600 मेगावाट क्षमता वाले कामेंग जल विद्युत स्टेशन को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं जब भी अरुणाचल प्रदेश आता हूं, एक नई उमंग, ऊर्जा और नया उत्साह लेकर जाता हूं। अरुणाचल के लोगों के चेहरे पर कभी भी उदासीनता और निराशा नहीं झलकती है। अनुशासन क्या होता है? यहाँ ऐसे अनेकों गांव थे जहां आज़ादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची। मोदी ने कहा कि फरवरी 2019 में इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था और ये सौभाग्य मुझे मिला था। हम ऐसा वर्क कल्चर लाए हैं जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। अटकाना, लटकाना और भटकाना वो समय चला गया है। औरंगाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान AIMIM सांसद इम्तियाज जलील पर नोटों की बारिश की गई। इसकी वीडियो वायरल हो रही है। हालांकि AIMIM सांसद वहां सिर्फ खड़े हैं और लोगों के नोट उड़ाने पर खूब खुश नजर आ रहे हैं। वो ना तो लोगों को रोकते हैं और ना ही किसी तरह का एतराज़ जताते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील काफ़ी मुखर होकर अपनी बात रखते हैं और महाराष्ट्र ही नहीं देश के भी प्रमुख मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। सांसद ने 12 मई 2022 को आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर करने की योजना केवल सरकारी विभाग के दस्तावेजों को बदलने के लिए है और इससे 1000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। झांसी उत्तर प्रदेश में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में हुई मारपीट। एक पक्ष के आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। पीड़ित पक्ष पहुंचा SSP कार्यालय, लगाई न्याय की गुहार। इस अवसर पर पीड़ितों ने मीडिया से बात करके इस संबंध में बताया। झांसी उत्तर प्रदेश से KP न्यूज के संवाददाता हरिमोहन कश्यप की रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी इरा खान ने कल अपने बॉयफ्रेंड नुपुर शिखरे से सगाई की है। इस खास मौके पर और शानदार बनाने में पापा आमिर खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बेटी की सगाई पर आमिर ने अपने चचेरे भाई मंसूर खान के साथ जमकर डांस किया। पापा और चाचा को साथ में डांस करता देख इरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आमिर खान ने अपनी डेब्यू फिल्म क़यामत से क़यामत तक के गाने पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा पर थिरकते नजर आए। ये फिल्म साल 1988 में रिलीज हुई थी। रामपुर के नेता आजम खान की फिर बड़ी मुश्किलें। आजम खान अब्दुल्ला आजम अनवर सलीम आरिफ के खिलाफ कोतवाली शहर पुलिस ने आरोप पत्र किया कोर्ट में दाखिल। पुलिस की जांच में प्रमाणित हुए साक्ष्य सबूत। जौहर यूनिवर्सिटी से हुई थी चोरी की सफाई मिशन बरामद। पुलिस ने आजम खान के करीबी अनवर सलीम आरिफ को
किया था गिरफ्तार। उनकी निशानदेही पर की थी आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी मशीन बरामद। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। हमारे पदाधिकारियों पर, हमारे मिलने वालों पर बकरी चोरी के हैं, भैंस की चोरी के हैं, पेड़ों की चोरी के हैं। 4.25 बीघा ज़मीन को लेकर हमें भू माफिया डिक्लेयर कर दिया गया है। 88 के करीब मुकदमे हैं और हमारा अरेस्ट स्टे हुआ है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के पशुपालन मंत्री प्रभु बी चौहान ने बीदर जिले के औरादबी तालुके में विभिन्न गांवों का दौरा किया, लोगों की शिकायतें सुनी और विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत। हाल ही में आश्रया योजना में मिले घर की राशि रोकने के खिलाफ कर्नाटक सरकार के विरोध में कांग्रेस के विधायक ईश्वर खंड्रे के नेतृत्व में निकाली गई रैली। जनता भाजपा से उब चुकी है, अब वो सत्ता में नहीं आएगी। एचडी कुमारस्वामी ने केंद्र सरकार पर लगाया कर्नाटक की उपेक्षा का आरोप। कर्नाटक एसएसएलसी 2023 के डेट शीट जारी, 1 अप्रैल से होगी 10वीं की परीक्षा। सावरकर हमारे हीरो, राहुल गांधी के बयान पर भड़के संजय राउत, बोले टूट सकता है गठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, बोले अटकाना लटकाना और भटकाने वाला चला गया है समय। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।